क्या है पल्लवी में है? लप्पू सी छोरी झिंगुर सी लड़की लेके माइक डोल रही है पीछे पीछे। सीमा हैदर का तो ये भैया उसे छींक भी आ गई, मीडिया पहुंच गई माइक लेके। किसी के घर में आग लगे तो कोई पानी ना मारेगा, हाथ सेकने को सब चले जाएंगे। एक पाकिस्तान से आई महिला हिंदुस्तान की नारियों को धमका नहीं सकती। उसने चारों के बाद भी प्यार कर लिया। लव मैरिज सही है या गलत है ये बताइए। लव मैरिज करो, लव करो, कुआरी छोरी थे तो करो भैया। अगर आप सीमा की जगह होती तो क्या करती? मतलब ऐसे ही जवाब दीजिएगा। ऐसे ही मैं सीमा की रुक जाओ, चीजें नहीं, विरोध है ये मेरा। अरे भाई मुँह तो बोल लेते हो, अरे मुँह तो बोल लेते हो, अरे क्या है? अरे मुँह तो बोल लेते हो, मुँह तो बोल लेते हो। कुछ भी बोलेगी, कुछ भी ना बोलो। मैं सुनो, गलत नहीं देंगी। मैं सीमा हैदर की जगह होती क्यों? पहले तो यूँ बताओ, मैं कोई पाकिस्तान, अरे क्यों मान ले? नमस्कार। सीमा हैदर और सचिन के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई वायरल हुआ तो वो हुई लप्पू आंटी। मतलब जिन्होंने लप्पू कहा वो वाली आंटी, उनका जो रियल नेम है वो है मिथिलेश जी, मिथिलेश भाटी। वो इस वक्त हमारे साथ बगल में मौजूद हैं और एक तरफ जो मौजूद हैं वो हैं इनकी बहन। अब आप इन दोनों में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अंतर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, वो ये कि आपने टीवी में बहुत आराम से देखा होगा कि लप्पू वाली आंटी यानी मिथिलेश जी ने बहुत सारी बातें कही सीमा हैदर पर, आपको लगा होगा बड़ी दबंग महिला हैं। लेकिन जब आप इस पूरे इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ मिथिलेश ही नहीं बल्कि उनकी बहन गीता जी उनसे ज़्यादा दबंग है। तो चलिए आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो लप्पू वाला शब्द था जिससे मिथिलेश जी वायरल हो गई, उन्होंने क्या सोचकर ये बोला था। और एक और सवाल ये कि लप्पू का मतलब क्या होता है? क्या यूपी या फिर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लप्पू जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ पे बहुत बोले जाते हैं। आसपास के गाँव में जैसे म्याना है, अकलपुर है, रऊपुरा में लप्पू कह देते हैं। जैसे बच्चा कोई ज़्यादा नहीं बोलता, चुप चुप रहता है। तो सचिन चुप रहते हैं इसलिए आपने उनको लप्पू बोला? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सचिन वचिन को ना देख के बोला। वहाँ पे जब गई तो मैंने माइक मेरे मुंह पे जब बार बार लगा रहे थे ना न्यूज़ वाले, तो मेरे उस टाइम जो मुंह पे आया, लड़के को कहती हूँ मैं अपने को लप्पू, झिंगुर सा, लप्पू सा, कुछ भी, तो भैया मैंने कह दिया। उसके बाद पता पड़ा 4-5 दिन बाद समथिंग बोले, अरे चाची तुम तो छा गई, तुम तो वायरल हो गई। अच्छा, सचिन पतले दुबले इसलिए झिंगूर बोला आपने कि मतलब ऐसा झिंगूर बोलने का समझ नहीं आया? नहीं, मैंने बताया ना, ऐसे बोलते बोलते निकल गया। वो नॉर्मल है। जब बेटे से कहती रहती हूँ तो वहाँ पे खड़ी थी, जब कुछ और नहीं समझ में आया तो वो कह दिया। तो पहली नज़र में जब आपने सचिन को देखा और सीमा को देखा, सीमा पहले तो आपको लगी कैसे? मतलब ऐसे हाव भाव सुंदर लगी, कैसी लगी? सुंदर को कोई ज़्यादा मलूक है? नॉर्मल है, जैसी जनानी हूँ मैं ऐसी है ही भैया। सुंदर नहीं है ना, वो तो ऐसी लगी। हमारी भतेरी छोरी मलूक है यहाँ की, एक तो एक। और सचिन? सचिन भी ठीक है भैया। लप्पू? हाँ, काट रहा टाइम है। टाइम काट रहा है। गीता जी, चूंकि मिथिलेश जी बहुत वायरल हो गई, लप्पू, सचिन, झिंगूर, कीड़े सा तो लड़का है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट इस वक्त इनके वायरल हो रहे हैं। आप बहन हैं, इनके ऊपर फिर मानहानि का केस भी कर दिया गया, तो आप अपनी बहन को किस तरीके से डिफेंड करती हैं? क्या बोलते बोलते आदमी कुछ नहीं बोल सकता है? देखिए, कल एक ताज्जुब हुआ मुझे। कल जब हम लोग मीडिया में ऐसे ही वाइट दे रहे थे और हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे, बहुत सारे अधिवक्ता आए हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और बहुत सारे संगठन भी थे, पार्टी भी थी शेर सिंह राणा भाई की, उनके संगठन मंत्री भी थे जो हमें समर्थन देने आए थे। तो कहीं ना कहीं ये एहसास होता है जब देश भर से हमें लगता है कि हम गलत नहीं हैं। जब फ़ोन आते हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और बड़े बड़े संगठनों से फ़ोन आते हैं और पार्टियों से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया। पहली तो ये चीज़। दूसरे, जब मीडिया में वाइट चल रही थी तो पवन सोम जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से वकील साहब हैं हमारे, और उन्होंने जो मीडिया के बंधु उनकी वाइट ले रहे थे तो उनके साथ जो कैमरामैन लड़का था, तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी, मैंने कहा आपका नाम क्या है? तो पता है उसने क्या कहा? आंटी मेरा नाम लप्पू है। तो मेरे को ना मैं सही बताऊं, मेरे को लगा कि शायद बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि सारे देश के सचिन को बोला गया,
सारे सचिन डिप्रेशन में आ गए, जो बवाल बनाया गया है। तो मेरे मुंह से निकला, क्या बेटा नाम सचिन है आपका? तो उसने कहा नहीं आंटी, सच में मेरा नाम लप्पू है। और ये एक नहीं, कम से कम 100 लोग वहाँ बैठे थे। और उस बंदे ने कहा कि मेरे को गांव में सब लोग, मेरा नाम ही लप्पू है, पड़ गया मेरा नाम लप्पू। यानी बचपन से जो कहना स्टार्ट किया, आज पूरा परिवार ही नहीं, जेवर का वो रहने वाला है, सब लोग उसको लप्पू ही बोलते हैं। तो अगर वो गाली होती तो सोचिए ना कैसे बोला जाता। अगर कोई शेर बोल देता तो जानवर नहीं होता है क्या शेर? अगर हम किसी को बोलें अरे कैसे शेर जैसा है, तो वो सीना चौड़ा लेता है, तो हुआ तो जानवर का ही नाम ना। तो हो सकता है सचिन को लप्पू वाली बात बुरी लगी हो कि मैं लप्पू कैसे लगता हूँ, मुझे लप्पू बोल दिया, झिंगुर बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं था असल में। जब इसने बोल दिया उसके बाद में कुछ माइक वालों ने कुछ बात, जैसे फर्स्ट टाइम जिस एक यूट्यूबर था जिसने इसकी वाइट ली, अच्छा, और उस बंदे ने जो वाइट ली, उसके बाद में मेरे ख्याल 5 या 6 दिन बाद हमें पता चला। हमारे पास इतनी सारी रील्स आ रही हैं, फ़ोन पे टैग कर करके भेज रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ये फ़ोन की स्टोरेज कैसे भर रही है। तो खोल के 1-2 देखे तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी, और मैं कहूँ कितने सेलिब्रिटी, कितने लोग उस पर रील बना रहे थे। तो लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे कि आपकी बहन तो बड़ी छा गई और चाची इतना वायरल हो गई हैं। असलियत में दर्द इस बात का है कि हिंदुस्तानी एक गांव की महिला ऐसे कैसे वायरल हो गई। वो इतने समय से पाकिस्तान में नाचती रही, इतने वीडियो बनाती रही, कोई बताए ना इसका, कभी कोई वीडियो बताए, कभी कुछ बताए। इसने अपने इंस्टाग्राम पे एक बार डॉगी की वो लगा रखी थी फ़ोटो। आज उस डॉगी के भी में मैं जानूँ तो 50-60 हज़ार व्यूवर्स हैं। इसको लोग मिलना चाहते हैं, इसके साथ सेल्फी कराना चाहते हैं, इससे अपना नाम लेके कहते हैं हमारे लिए वो शब्द बोलो। तो सोचिए ना, अगर वो शब्द इतने गंदे हैं, मैं इस देश की जनता से भी कहना चाहूँगी, विरोध शब्दों से मत जाइए, उस चीज़ पे जाइए जो विरोध था। वो इसलिए था, पहला तो हमारे देश में इल्लीगल तरीके से आई, दूसरा हमारे समाज के बच्चों को आप क्या परोस रहे हो। आज देख रहे हो ना, उसे बांग्लादेश से एक महिला चली आई है, और नेपाल से एक और संगीता नाम की महिला चली आई है। हमारे देश को देना क्या चाहते हो? हमारी बेटियों को क्या सिखाना चाहते हो? कि शादी किसी से करो, प्यार नहीं करना है। शादी कर ली है, 4 बच्चे प्यार से नहीं होते क्या? 1 बच्चा हो गया ज़बरदस्ती, या 4-4 बच्चे ज़बरदस्ती हुए थे? तो महिला हैं हम, सोशल वर्क भी करती हूँ, समाज की आवाज़ भी उठाती हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये गलत है। अच्छा मिथिलेश जी, एक बात बताइए कि सीमा हैदर कहती है वो बहुत प्यार करती हैं सचिन से, और सचिन जितना सुंदर, सचिन जितना हैंडसम, उनको कभी कोई दिखा नहीं। अब इस प्यार पे आपका खुद का क्या विश्लेषण है, क्या कहना चाहती है? हो सकता है सच्चा प्यार हो, इंसान इतनी दूर से नहीं आता है किसी के लिए भी, सब कुछ छोड़ छाड़ के। किसी महिला पे इतना टाइम होता है कि 4 बच्चों के बाद वो प्यार कर ले? मेरी नज़र में तो पूरी दुनिया पड़ी है, हमारा पूरा भारत पड़ो, भलो एक बालक के बाद ही कोई प्यार करके दिखा दे बाहर, वो बालक में इतनी फुर्सत ना मिलेगी, कभी अगरो, कभी मूत्रो, के खवाओ, के प्याओ। उसने 4 के बाद भी प्यार कर लिया। और फिर हैदर से भी तो लव मैरिज थी मिस कॉल पे, जब हैदर के बराबर मलूक ना हो, हैदर तलाक दबा दियो। अब हैदर 4 साल को कहा गयो कमाने, बेचारी है, फिर प्यार उमड़ो, 32 घंटे पबजी खेलो वाने, जबकि दिन में 24 घंटे होते हैं। 32 घंटे खेल के बेचारा सचिन पे दिन कहा कर दियो, हमारा सचिन फंस गो। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, और आपके माध्यम पूरे देश से सवाल है। 13 तारीख में कभी पहले हिंदुस्तान में झंडा फहराया गया? कभी भी फहराया गया हो 13 तारीख में? कोई भी 13 या 14? 13 में। 13 नहीं, भारतवर्ष में हम तो जन्म से और इतने बड़े हो गए, कभी झंडा फहरा क्या 13 तारीख में? नहीं नहीं, किसने फहराया? सीमा हैदर ने 13 तारीख को? 13 अगस्त को झंडा फहराया गया। और तो वीडियो 15 अगस्त की थी। 13 अगस्त की थी। अच्छा, वो जो सिर पे क्या बात करते हो मैडम, क्या इतना भी नहीं जानते हो? क्या कर रहे हो नया? अब तो पाकिस्तान से भी एक कदम आगे हो गए, पाकिस्तान की महिला आई तो। दूसरे, हमारे देश के तिरंगे के लिए हमारे देश के युवा जवान जो फौज में हैं वो शहीद होते हैं, कुर्बान होते हैं। एक 20-20 साल के बच्चे शहीद हो जाते हैं, अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं, और तब उनको वो सम्मान मिलता है, उस तिरंगे में लपेटा जाता है। 13 तारीख वाला समझाइए जरा, क्या था मतलब? नहीं समझेगा ना, मुझसे समझिए। अच्छा, आप ही समझाइए।
13 अगस्त को झंडा फहराया सीमा हैदर ने, तुलसी लगाई सीमा हैदर ने, और तो और हमारे देश के झंडे का जो अपमान हुआ, जो जीवित व्यक्ति को, मैं नहीं जानती हूँ इस चीज़ को, कानूनन अपराध है, मेरे को भी नहीं पता, सही बोल रही है। लेकिन मैंने एक अधिवक्ता बहन थी जो सुप्रीम कोर्ट की थी, और उन्होंने बराबर मीडिया कर्मियों को बताया कि उस महिला ने हमारे तिरंगे का अपमान किया। जिस तिरंगे में हमारे देश के जो सैनिक होते हैं वो शहीद हो जाते हैं, उसको लपेटा जाता है। जीवित व्यक्ति को तिरंगा पहनने की इजाज़त नहीं होती है। मैं तो नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूँ। और उस महिला ने उस तिरंगे की साड़ी पहन के रील बनाई, वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम पे भी। आप कहाँ रहते हो? सोचा है अभी भी है। मेरे को लगता है ये ऑफिस सोशल मीडिया का ही है ना। तो आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उठा तो रही हूँ, मतलब इससे पहले उठाया? बिल्कुल उठाया। कल भी सारी मीडिया वालों को बताया। जब मुझे पता चला कि ये क्राइम है, देखो मैं तो सोच रही थी हाय भगवान 13 तारीख को कभी मैंने झंडा फहरते नहीं देखा। इतनी बड़ी तो मैं हो गई, लगभग 45 की मेरी एज हो गई, पर मेरे को कभी झंडा फहराते नहीं देखा मैंने। उसका तिरंगा फहराते जो वीडियो वायरल हुआ था वो 15 तारीख को हमारे पास आया था। ये 13 वाला हमको नहीं पता था। ये 13 ही अगस्त का है। अच्छा, दूसरी बात, आप एक बात देखिए, उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त को वो लोग फहराते हैं पाकिस्तान में, इसलिए 13 अगस्त को फहराया गया। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे देश के बंधुओं से, वही सीमा अगर पाकिस्तान का झंडा पहन के दिखा दे, हो सकता है कि उसे पाकिस्तानी चाहे वो कहीं भी हो जिंदा ना छोड़े। ये भारत का दिल है, ये भारत के देश के लोगों का दिल है कि उसने इस तिरंगे का अपमान किया। और हमारे एपी भाई अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी मौजूदगी में ये अपमान हुआ, और उसके बावजूद किसी देश के एक व्यक्ति ने सोचा भी नहीं। मिथिलेश जी, मैं रबूपुरा गांव गई थी, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने हो गए हैं। मैं जब उस गांव में दाखिल हुई तो वहाँ के बहुत सारे लोग थे, आपके गांव के बहुत सारे लोग। मैंने जब उनसे यही सवाल पूछा कि एक पाकिस्तान की औरत आपके यहाँ आकर रह रही है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तो उन लोगों ने एक बात कही थी मुझे कि हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा हिंदुस्तानी लड़का पाकिस्तान की लड़की ले आया। आपके गांव के लोगों का स्टेटमेंट है। जोश है ना, पाकिस्तान की आई है ना भैया, दूसरे के घर में आई है, अपने में थोड़ी आई है। जो का ये दिक्कत होएगी, जाके घर में आई है वहाँ दिक्कत होएगी, और जब होएगी अभी तो मज़े ले रहे हैं वो भी, बाद में पता पड़ेगी। किसी के घर में आग लगे तो कोई पानी ना मारेगो, हाथ सेकने को सब चले जाएंगे। अरे यही बात कहो ना कि तुम भी ले आओ। मैंने करो एक सवाल वहीं पे, क्या? जब मैं बाज के बोल रही काई, तो जब बोले कहा जी हम क्यों ले आए? जो रबूपुरा गांव के लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनसे अलग जा रही हैं। कुछ ही लोग कर रहे हैं, पूरा रबूपुरा नहीं कर रहा है, कुछ ही गिनती के लोग कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्यों कर रहे हैं? मतलब वजह तो कुछ तो होगी, कोई वजह, कोई वजह। पूरी दूर हो जाए किसी को। एक बात बताओ, मैं जब हमारे सचिन जी थे, वो बेटा हमारा, हम तो सचिन जी इसलिए बता रही हूँ आज क्योंकि उसने तीर इतना बड़ा मारा है, अर्जुन से बड़ा। मजबूरी है ना, लोगों को हजम नहीं हो रही है कुछ चीज़ें। अच्छा, आपने सचिन जी बोला तो मिथिलेश जी ने कहा सचिन जी। देखो, जब वो लड़की आई थी 2 महीने से छुप के रह रही थी, उसी गांव में रह रही थी, किसी को नहीं पता था, तब तक कुछ नहीं था। जब वो वायरल हुई, जब एक वकील के यहाँ ये चोरी छुपे शादी करने गए, तब वहाँ से ये वायरल हुई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद ये भागे। प्यार था ना तो भागने का एक्सपीरियंस होता है। भागे वहाँ से, और फिर ये पलवल में पुलिस प्रशासन ने पकड़े। पुलिस जाँच भी कर रही है और हमारी सारी एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं। जो सपोर्ट हो रहा है, अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्लीन चिट दी नहीं है। ये योगी का गढ़ है उत्तर प्रदेश, जहां अतीक अहमद जैसे लोग चूहे बन गए। ये ने गलती की है जो उसने चुनाव ही योगी के गढ़ में कर लिया। आप ये बताइए, हमारे किसी ने सोचा है क्या? हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट रबूपुरा के पास मात्र 14 किलोमीटर दूरी पे एयरपोर्ट बन रहा है ना, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिल्म सिटी बनने जा रही है रबूपुरा के आसपास। आपको पता है कि कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ हो रहे हैं। आप ये जानते हैं कि
राहुल गांधी के जो पिता थे उनको एक महिला ही थी जिसकी वजह से जान देनी पड़ी थी। और वो कहती हैं योगी जी, हाँ योगी जी से बहुत अच्छी। आपने योगी जी का जिक्र किया है कि आज की एक अपडेट दे देती हूँ आप दोनों को। योगी जी को उन्होंने राखी भेजी है। सीमा हैदर ने कहा है कि आप मेरे भाई समान हैं, तो मैं आपके लिए राखी भेज रही हूँ। अब मैं बता तो रही हूँ, सीमा हैदर का तो ये भैया उसे छींक भी आ गई, मीडिया पहुंच गई माइक लेके, वो कपड़े भी धो रही है। अरे सीमा जी आप कपड़े कैसे धो रही हैं, छाले ना हो जाए हाथों में। अच्छा चलिए, ये तो रियल लाइफ की बात है। अच्छा गदर मूवी देखी थी आपने? पहली देख ली ना? दोनों देखी है। उसमें भी तो दो देशों के दुश्मन देशों के बीच का प्यार है। अब सीमा हैदर और सचिन के प्यार को क्या अब जितने फिल्म डायरेक्टर हैं वो एग्जाम्पल फिल्में देखते हैं जो अच्छी फिल्में होती हैं, और वो गदर फिल्म पाकिस्तान की सकीना नहीं आई, वो यहीं बनी। वो बहुत बढ़िया सनी पाजी की फिल्म है और हमारे देश के की फिल्म है और बहुत अच्छी है। उसने एग्जाम्पल किया है पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान में उतनी ही है जितनी उस फिल्म में दिखाई गई। आज का जो यूथ है, आज के जो लड़के इस प्यार को क्या नाम दूं? इस प्यार को क्या नाम दूं? बिल्कुल बिल्कुल, आज के जो लड़के हैं वो तो प्यार में जो आप समझना या समझाना चाह रही हैं उससे बिल्कुल इतर सोच बहुत लोगों की ऐसी है, जिसमें वो कहते हैं कि प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। इसमें हमने गाना भी सुना है। तो अब आप ये बताइए कि इस पर आप उन यूथ्स को क्या कहना चाहेंगे? तो भैया हम तो कह रहे हैं ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन। तो भैया दादिन की उम्र की ले आओ, पोते पोते भी हो हाय मिलेंगे, क्यों परेशान? उम्र की सीमा ही ना है और ना जन्मों का बंधन है। जो प्यार कर रही है बनो दादा दादी ले आओ मुझे। आप ये देखो लव मैरिज कुंवारी लड़की मतलब शायद एक मिनट बेटा, लव मैरिज शायद 10% ही सक्सेसफुल होती है। संस्कार जिस चीज़ में आ जाएं उस चीज़ में एक धर्म, एक संस्कार जो सिखाए जाते हैं उनका बड़ा महत्व है। पति पत्नी जो शादी करते हैं, पंडित बोलता है यूँ मांग भर और चल मेरे संग, ये नहीं होता है। ये राक्षस योनि के कर्म थे। ये पति पत्नी जो होते हैं ना, ये चीज़ें करें शोभा नहीं देती। प्यार पति पत्नी का बंद कमरे का संस्कार हमारे धर्म के ये कहते हैं। पति पत्नी प्यार भी करते हैं, सबको पता है। माँ का प्यार और पिता का प्यार, बेटा बेटी को पता है कि प्यार क्या होता है। आज की डेट में सब जानते हैं प्यार होता क्या है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने जा रही है और अपने देश की संस्कृति को भूलने जा रही है। हमारे योगी जी और मोदी जी पूरे विदेश और देशों में डंका बजा रहे हैं संस्कृति का, हमारी का। तो हम अपने युवाओं को भटकने ना दें, उसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक पाकिस्तान से आई महिला हिंदुस्तान की नारियों को धमका नहीं सकती, इलीगल तौर से धमकी देना, गुंडेगर्दी नहीं करवा सकती, गलत आरोप नहीं लगा सकती। जो देश भर में लोग कुछ भी बोल रहे हैं उसको एक लिस्ट बना के मिथिलेश के नाम पे रख के आप नोटिस भेज दिया, नोटिस। अरे भैया नोटिस आ गया? नहीं, आप फांसी लगवा सकते हो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो आप सच बोल रही हैं, अगर सही ढंग से बात कर रही हैं, सही बात रख रही हैं, तो सज़ा किस बात? नहीं, लोगों का कहना है बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग क्या होती है? आप भी पतली हो या हमारा कोई बच्चा पतला है तो घर में कह देते हैं, ये नॉर्मल है। मैं बताऊं, हमारे कुछ नज़दीक का कोई गांव है, उसकी एक वीडियो में देख रही थी तो मीडिया वाले उनके मुंह पे लगा रहे थे, हाँ भैया ये लप्पू बोल दिया, झप्पू बोल दिया, ये बोल दिया, ये अब केस हो रहा है। वो बोले उन वकील साहब को बुलाओ। एक कह रहा था जी मुझे चैटा कहते हैं। चैटा मतलब क्या होता है? जो धरती में चलते हैं। एक छोटी होती है चींटी तो वो बड़ा। तो ये मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, वो बच्चा कह रहा था। वो वीडियो भी है मेरे पास, फ़ोन में है बाकायदा, किसी का इंटरव्यू है और वो मेरे पास है। और एक कह रहा था कि जी मुझे चौटाला कहते हैं। ये नहीं, ये गाँव की भाषा है, प्योर शुद्ध गाँवों में। कोई किसी के दांत थोड़े बाहर हैं तो उसको अभी 1 साल पहले, सच बताऊं, मैं बताऊं तो आपको हंसी आएगी। मैं 1 साल पहले 100+ की थी। मैंने बहुत मेहनत की और वेट कम किया है। तो मेरे को भी बोलते थे लोग, क्या बोलते थे? बोल देते थे वो मोटी जा रही है। तो मेरे को अगर उस समय पता होता कि बॉडी शेमिंग का केस भी कर सकते हैं तो मैं भी करती थी। मैं तो रबूपुरा के हर व्यक्ति पे कर देती,
हम लोग प्यार से एक दूसरे को बोलते हैं। और बोलने में रही बात इसके मतलब, इसके कहने का ये नहीं था कि उसकी बॉडी शेमिंग या कुछ। आज अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग उस चीज़ को, अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि मिथिलेश वायरल कैसे हो सकती है, इसलिए तोड़ मरोड़ के यूज कर रहे हैं। इसका कहने का अर्थ ये था कि पाकिस्तान में कोई महिला वहाँ देख के कुछ तो देखेगी, भाई ये सामने ये तो देखेगी कि मैं किसी को, आप ही हो या मैं ही हूँ, मैं ये तो देखूंगी कि मैं अपनी लाइफ में बहुत पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो मैं आगे तो कुछ सुख देखूंगी, कुछ तो ऐसा देखूंगी कि मेरे भविष्य को आगे उज्जवल हो, मेरे बच्चों को। लेकिन भविष्य तो उज्जवल कर दिया आप लोगों ने, उसको हीरोइन बना दिया, हमें अमरीश पुरी बना दिया, दूसरे लोग नोट बरसा रहे, नोट बरस रहे, तो हो गया ना भविष्य सिक्योर। अगर वो मीडिया में नहीं छाई होती, देश विदेश से लोग देश भर से आके, और देखा नहीं आपने कि उसका अकाउंट देश प्यार दे, भैया प्यार तो सचिन प्यार दे, पूरा भारत प्यार दे, सचिन ने प्यार किया था, भारत देश ने प्यार नहीं किया था, इन लोगों ने नहीं किया था। लेकिन कुछ हमारे बच्चे अभी भी प्यार की परिभाषा मैंने अच्छे आशा का काम कर रही 9-10 साल हो गए। अच्छा, लव मैरिज देखी है भैया, वो लव मैरिज 2 साल हद है, या मुश्किल तो मुश्किल 3 साल बाद जूता मार बाजे कमरे में। ये है प्यार की भरी भाषा, ठीक है। आगे तो प्यार है, गेट के भीतर बहुत मार है। देश में एक ही चीज़ चाहते हैं और एक ही काम हम करते हैं। पहला समय है तो अपने परिवार को समय देते हैं। पूरे दिन में हमने क्या किया, हस्बैंड वाइफ बैठ के चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड ने हमें सपोर्ट किया तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और उनका हमें फुल सपोर्ट होता है। हमें कोई गूठा फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे हस्बैंड को क्या कहे। वो हमारे लिए वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पढ़ाया लिखाया और आज हमें उस सम्मानित उस मुकाम तक पहुँचाया है कि जो पतियाँ बहुत कम सोच पाते हैं, क्योंकि कुछ ज्योति मौर्य जैसी उन पतियों के त्याग को भी ठुकरा देती हैं। तो उस चीज़ का भी तो विरोध है ना। तो मिथिलेश जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लव मैरिज के खिलाफ हैं? ऐसा कुछ आप करो लव मैरिज, लव मैरिज सही है या गलत है, ये बताइए। मतलब आपको क्या कैसा लगता है? ठीक है, लव मैरिज करो, लव करो, कुआरी छोरी ते तो करो भैया, और बिना कच करे बताओ माँ बाप है, तुझे का लेनो देनो, जो करेगा वो भुगतेगा। माँ बाप है बताओ, लेकिन फिर लव मैरिज अरेंज मैरिज में बदलो। देखो पता पड़ी कि जूता मार बाज रही है, मालूम है इकरा आई थी, प्यार में आई थी। अगर इसका लव है तो उसका भी लव रहा होगा। वो बुलंदशहर का बच्चा इंतजार कर रहा है उस इकरा को। नहीं चली गई तो बुलाओ वापस, इकरा को वापस भेज दिया, बुलाओ ना उसे। वो प्यार में आई थी ना। अहमद अंसारी मुंबई का प्यार में गया था, उसकी क्या हालत हुई पूरे देश की मीडिया, पूरे देश को पता है। उस युवा ने 3 साल सूरज नहीं देखा था। सचिन, अगर सीमा की जगह सचिन पाकिस्तान चला जाता तो शायद अब तक वो उबाल के खा गए होते उस बच्चे को। 2 दिन को ले। अच्छा, एक थोड़ा अलग सवाल, अगर आप सीमा की जगह होती तो क्या करती? मतलब ऐसे ही जवाब दीजिएगा। मैं सीमा की ए रुक जाओ, चीजें नहीं, विरोध है ये मेरा। अरे भाई मुंह तो बोल लेते हो, अरे मुंह तो बोल लेते हो, अरे क्या है, अरे मुंह तो बोल लेते हो, मुंह तो बोल लेते हो, कुछ भी बोलेगी, कुछ भी ना बोलो। मैं सुनो, गलत नहीं देंगी। मैं सीमा हैदर की जगह होती क्यों पहलते हो बताओ? मैं कोई पाकिस्तान, अरे क्यों मान ले, जो हम है ही ना सके वो होते ही क्यों? सुनिए, ये मिथिलेश भाटी रहेगी, इस देश की नारी है। सीमा हैदर की जगह कोई हिंदुस्तानी लड़की होती, कोई हिंदुस्तानी, वो पाकिस्तान भाग जाए, भी ऐसे ही। तो क्या कहती हैं आप? नालायकी मान 1 नंबर की। हाँ, क्यों ऐसे कर्म करे? हाँ। शादी करी, बच्चे पैदा करे, प्यार ऐसा थोड़ी ना कि बीरबल की खिचड़ी आएगी पकी ना रहो जन्मन तक भी। अपने पति को रहती, अपने परिवार संभालती। ज्योति मौर्य रंजू पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की है। सही है ना भैया? देखो, नीति और आप संस्कृति और अपने भारत की जो सभ्यता है बना दे हम तो। हमारे देश की माओ को आप क्या दिखा रहे हो? आप लोग जैसे युवा, सुनिए, मेरी विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग जो युवा हैं, हमारे देश का भविष्य हो आप, और आपके कंधों पे हमारे देश का भार है। इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाना हमारी बेटियों का और हमारे युवा बेटों का काम है। उसको कलंकित मत होने दीजिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है नहीं लगती, लेकिन मुझे अधिकार है कि मैं आपसे आह्वान करूं, इस चीज़ का विरोध करिए। जो भी गलत होता हो, जहां भी होता हो, उसका विरोध करिए।
हमारे यहाँ ऑफिस में काम करती हैं योगिता, उनका एक सवाल था आपसे कि क्या सोच के आपने सचिन को लप्पू कहा, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए मुझे। अरे भैया कुछ भी ना सोचा, बताई तो सही। हाँ। जब मुंह पे माइक लगाए जा रहे जबरदस्ती, मैंने हटाए भी कई बार है और मैं वहां से लड़ी भी बाद में वायरल रहने के। मैंने की नालायक भैया यूँ बताते हैं मेरी जान को फंदा बो दियो कि मैडम वायरल कर दी, मैंने फांसी भी तो तू ही लगवा रहा है। अच्छा, हमारे अजीत हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है आपसे कि क्या आप लाइमलाइट में आना चाहती हैं सीमा हैदर के बारे में कहकर कि या फिर आगे आने वाले दिनों में आप इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहती हैं, इसलिए आपने एक अच्छा मौका देखा और लप्पू जिंगूर कीड़ा भैया बोल दिया। मैं अपने घर में रोटी बनाती हुई बड़ी खुश हूँ, ठीक है। अभी आई जो कि भागम भाग में जिंदगी तहस नहस हो गई है मेरी। मुझे ना चाहिए ना तुम्हारा कोई इलेक्शन लड़ना ना कुछ, अपना बनाओ खाओ और अपने परिवार के संग मजे से रहो। एक सवाल ऋषिका का है, कहती है कि आपने जब पहली बार बोला लप्पू, उसके बाद जब आपसे पूछा गया आपने लप्पू क्यों बोला, आपने बोला फ्लो में निकल गया। उसके बाद अब हर मीडिया चैनल में जाके लप्पू लप्पू बोले जा रही हैं, तो इसका मतलब अब तो आप जानबूझ के बोल रही हैं। हाँ, क्योंकि तुम बार आमे है ना जो माई बहनी या बेटी भैया, हाँ हाँ माई बहनी, हाँ वह मुंह में माई का ठोक है मैडम एक बार, मैडम प्लीज एक बार, मैडम प्लीज एक बार, तो भैया मेरी तो मजबूरी बन जा जब हलक में वह माई का ही ठोके दे बोलो। तो जब इस शब्द में कुछ दोष ही नहीं है तो बोलिए ना, फिर क्या दिक्कत है। देखो। इसी बात तो इसी लड़ाई की इसी चीज की बात है। अंशिकी है, वो पूछती है कभी आपने सोचा इतनी वायरल हो जाएंगी आप? मैंने ना सोची भैया। अब कैसा लग रहा है? लग तो बहुत अच्छा सो रहो है, दिक्कत तो कोई है ना। जब लाइफ में कुछ अच्छी होती है, मानते हैं कि ऐसा नहीं था कि कोई हमें नहीं जानता। इस देश में आप जैसे मीडिया बंधु खूब जानते भी थे, आप लोगों के चैनलों पे भी बैठे हैं, खबरें भी आपके अमर उजाला के माध्यम से गीता भाटी की बहुत खबरें चली हैं। तो जो लोगों को दर्द हो रहा है वो इस बात का हो रहा है कि इसे कोई नहीं जानता था, ये फेमस हो गई, लाइमलाइट में आना चाहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। जिसका लक लग गया, जिसका सिक्का चल गया वो वायरल हुआ। बोलने के लिए तो देश भर में कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, लेकिन उनका सिक्का नहीं चला, उनके शब्द लोगों को पसंद नहीं आए तो वह वायरल नहीं हुई। इसका चल गया तो लोगों को मरोड़ मार रही हैं, ऐठन हो रही हैं। तो मेरा उनसे ये कहना है, तो लोगों ने पैसा भी कमा लिया फर्जी आईडी बना के, और मेरी आईडी है भी ना। इसके वायरल होने से इसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लोगों ने इसकी फर्जी आईडी बना के करोड़ों कमाए, लाखों कमा रहे हैं और इससे टीआरपी ले लेके पैसे कमा रहे हैं लोग। किसी से भी कोई 1 रुपया हम नहीं लेते हैं। हमने तो अब दिमाग चटक गो हमारा, लेंगी क्या पैसा? हमें ना चाहिए। हम सुनिए, फ्री सेवा, एक मिनट, फ्री सेवा, एक मिनट। हम उन लोगों में से हैं, किसान हैं, अपने घर चटनी से खाना पसंद करते हैं, चटनी से 2 रोटी फालतू खाते हैं, पनीर की सब्जी पे थूकना पसंद नहीं करेंगे किसी की पे। हम सीमा हैदर नहीं हैं जिनके यहाँ नोट बरसा रहे हैं लोग और उनको पैसा अच्छा लग रहा है, इसलिए सब सपोर्ट करो, खूब करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे विचार हमारे हैं, उनके विचार उनके हैं। सीमा ये दिखा रहे हो, हम ये कह रहे हैं ये टॉपिक पुराना हो गया, अब जो बांग्लादेश से आई है उसको दिखाओ, उसे भी तो टीआरपी दो। अरे वो सीमा हैदर थोड़ी है। सुनो भाई सुनो, जो एक नेपाल से आई है कोई संगीता, उसको भी तो टीआरपी दो। उसके घर में भी पैसे की जरूरत है, उसके घर भी पैसे की जरूरत है। ऐसी गलत खबरें दिखाना बंद करो। सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द इस पे जो भी निर्णय आता हो उसे किया जाए, जो प्रक्रिया हो उसे की जाए। इस देश के भविष्य को गर्त की तरफ मत ले जाओ। ये बच्चों का मामला है, युवाओं का मामला है, देश की माँओं के सम्मान का मामला है। हम आवाज़ नहीं उठाते। जब ये हो रहा है कि 4-4 बच्चों की माँ भाग रही हैं, तो हमारे देश में किस चीज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं ये देखना पड़ा। और हम लगभग 10 दिन बिल्कुल शांत बैठे थे, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे देश की माँओं के लिए लोग 2 शब्द प्यार से नहीं बोल पाते। वहाँ एक महिला को इस तरीके से आने पर इतना, माँओं को अपमानित मत करो, माँओं को अपमानित मत करो। हमारे खेतों पे जाओ, हमारे बाग में देखो, हमारी फसल देखो। मैं भी हम बाग भी तुम लोगों ने उजड़वा दिया, हमारी फसल भी उजड़वा दी इन लोगों। लेकिन इसी मीडिया से आप वायरल भी हुई हैं, आपको सब जानते हैं इसी मीडिया से। हाँ, और एक बार मीडिया का धन्यवाद है भैया, वायरल कर दियो। वो वाली कौन सी लाइन, वो से कौन सी लाइन थी जिससे आप वायरल हुई? अब हमारे लिए तो एक बार बोलेंगी ना? नाम बता दो, तुमको ही बोल दूंगी मैं तो। अरे मेरे को बोल दीजिए ना, तो नाम तो बता दो। पल्लवी ही बोल दीजिए, मुझे बोल दीजिए आप। पल्लवी? हाँ। क्या है पल्लवी में?
हैं लप्पू सी छोरी झींगुर सी लड़की कदे ना काटी है वैसे ही दांत दिखाती रहे हर समय है लेके माइके डोल रही है पीछे पीछे। रुक जा भाई रुक जा लाली सुधर जा इतना माइक लेके मत भागे गिर पड़ेगी और गिर गई तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और इतना बेहतरीन समय देने के लिए आपका बहुत और बहुत बाल शुक्रिया। का सुधर जा नई पीढ़ी के। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।